ये कहानी है कपालपुर नाम के एक गांव की, जो किसी जमाने में अपनी खुशहाली और शांति के लिए जाना जाता था। हरे भरे खेतों और सरल लोगों से बसा ये गांव प्रकृति की गोद में एक अनमोल रत्न की तरह था। पर कहते हैं ना, हर सुख के पीछे एक गहरे साए का खतरा मंडराता रहता है। कपालपुर की ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। एक दिन अचानक जैसे किसी की काली नजर इस गांव को लग गई। गांव का सारा सुख चैन छिन गया। गांव के पास जो घना जंगल था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने से डरती थी, वहां रात होते ही अजीब अजीब दिल दहला देने वाली आवाजें आने लगीं। पहले तो लोगों ने इसे जंगली जानवरों की आवाज समझकर अनदेखा कर दिया, पर जल्द ही वो भयानक सच सामने आया जिसने सबकी रूह कपा दी। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। जो रात में किसी काम से घर से निकलता, वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता था। कुछ बहादुर नौजवानों ने हिम्मत करके उस जंगल का रहस्य जानने की कोशिश की, पर वो भी कभी वापस नहीं लौटे। धीरे धीरे ये खौफ इतना बढ़ गया कि 100 से भी ज्यादा लोग लापता हो गए। अब तो आलम ये था कि रात होते ही गांव में एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता। कोई उस जंगल की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। इसी गांव में रामलाल अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। उनका एक ही बेटा था, रोहन, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने शहर गया हुआ था। रोहन अब 24 साल का एक होनहार नौजवान बन चुका था, लेकिन अपने गांव पर मंडराते इस कहर से वो बिल्कुल बेखबर था। एक दिन की बात है, अपनी पढ़ाई पूरी करके रोहन अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, मैं रोहन बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम और पापा कैसे हैं? रोहन बेटा, तू? हम ठीक हैं। तू कैसा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं गांव वापस आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना। तू सुबह होते ही गांव के लिए निकलना। भूलकर भी रात में सफर मत करना। दिन रहते ही घर पहुंच जाना। क्यों माँ, सब ठीक तो है ना? आपकी आवाज में इतना डर क्यों है? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। तू बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। कल दिन में आना। इतना कहकर गीता फोन काट देती है। रोहन मन ही मन मुस्कुराता है। माँ भी ना आज भी इन सब बातों पर विश्वास करती हैं। जंगल में तो जानवर ही होंगे। खैर, कल सुबह का इंतजार कौन करे? मैं तो आज शाम को ही निकलूंगा। माँ पापा को सरप्राइज दूंगा। रोहन शाम को होटल से निकलता है। शहर गांव के पास ही था, तो वो अपनी बाइक से ही जाने का फैसला करता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और वो अपने घर जाने की खुशी में मगन था। जब वो आधे रास्ते पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि वो अपना फोन तो होटल में ही भूल आया है। अरे यार, फोन लाना तो भूल ही गया। अब आधे रास्ते आ चुका हूँ, वापस जाने का मन नहीं कर रहा। छोड़ो, बिना फोन के ही चला जाता हूँ। कौन सा रास्ता नहीं पता मुझे। थोड़ा और आगे जाने पर रात घिरने लगती है। अंधेरे को चीरती हुई उसकी बाइक की हेडलाइट ही सड़क पर उसका एकमात्र सहारा थी। तभी उसे एक पुराना कच्चा रास्ता दिखाई देता है। ये तो जंगल वाला शॉर्टकट है। यहाँ से जाऊंगा तो जल्दी पहुँच जाऊंगा। पापा ने कई बार इस रास्ते से जाने से मना किया था, पर अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। ये सोचकर रोहन अपनी बाइक उस घने जंगल के रास्ते पर मोड़ देता है। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होता है, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। पेड़ों के पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे मानो कुछ कह रहे हो। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है।
जंगल के कीड़े मकोड़ों की आवाजें भी अचानक बंद हो गई, जैसे किसी अनहोनी के डर से सब छिप गए हों। तभी उसकी बाइक का इंजन 2-3 बार खांसता है और फिर बंद हो जाता है। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। चारों तरफ घना अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा था। तभी उसे कुछ दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सूखे पत्तों पर खिसक कर चल रहा हो। आवाज सुनकर रूहान ने बोला, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया, पर वो आवाज और पास आती जा रही थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, अंधेरे में घूर रहा है। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और बाइक वहीं छोड़कर गांव की तरफ भागने लगा। वो भाग रहा था और वो आवाज भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसे अपने पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज महसूस हो रही थी। एक पल के लिए उसने पीछे मुड़कर देखने की गलती की। अंधेरे में उसे 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी जो उसी को घूर रही थी। ये देखकर उसकी चीख निकल गई। वो और तेजी से भागा, बिना ये देखे कि वो कहां जा रहा है। भागते भागते वो आखिरकार गांव की सीमा में पहुंच गया। गांव में घुसते ही वो अजीब माहौल देखकर हैरान रह गया। हर घर के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद थे और उन पर हल्दी और सिंदूर से अजीब से निशान बने हुए थे। पूरा गांव एक अजीब से डर के साए में लिपटा हुआ था। वो भागता हुआ अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। माँ, पापा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रोहन। रोहन, तू इस वक्त यहाँ वो जंगल के रास्ते से आया है क्या? तो दोस्तों, ये थी भूतिया कहानी का पहला हिस्सा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट चाहिए। मेरा ये नया चैनल है दोस्तों, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं और भी डरावनी कहानियां ला सकूं आपके लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।